गुड मॉर्निंग बच्चों। अब मैं आपको बाल गोविंद भगत के पाठ के क्वेश्चन आंसर रचना और अभिव्यक्ति वाले समझाती हूँ। प्रश्न 9, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन रूपों में प्रकट हुई है। तो बच्चों, ये प्रश्न बड़ा ही सिंपल है, इसे आप आसानी से कर सकते हो, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में थी। जिस तरह से आपने पाठ में समझा होगा, भगत कबीर को अपना साहब मानते थे। उनके समान ही सिर पर कबीर पंथियों वाली टोपी एवं जाड़ों में एक काली कमली ओढ़ लिया करते थे। ठीक है। भगत कबीर के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, सत्य बोलते थे तथा किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करते थे। भगत के खेतों में जो कुछ पैदा होता था वह सब उनके साहब का था। भगत कबीर की तरह सामाजिक बुराइयों का विरोध करते थे। इस तरह से इसका आंसर लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 देखो, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, हमारी दृष्टि से उन पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण हो सकते हैं। कबीर का आडंबरों से रहित सादा जीवन था, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना था, ईश्वर के प्रति अधिक प्रेम था उनको, भक्ति से परिपूर्ण मधुर गीतों की रचना करते थे, आदर्शों को व्यवहार में उतारते थे। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता था। वही आषाढ़ का महीना आपने देखा होगा कि जो जुलाई का महीना होता है उसमें बारिश शुरू हो जाती है, तो क्यों सभी लोग उल्लास से क्यों भर जाते थे। आषाढ़ का महीना आते ही बारिश शुरू हो जाती है, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, चारों ओर हरियाली छाने लगती है एवं फसलें लहराने लगती हैं। खेतों में पानी भर जाने से किसान धान की रोपाई करने लगते हैं। हर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। वर्षा के कारण मौसम अच्छा हो जाने से मनुष्य, पशु और पक्षी भी प्रसन्न हो उठते हैं। इसी बीच त्यौहार भी शुरू हो जाते हैं, इसलिए वातावरण में खुशी का माहौल छा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 12, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए। आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है। तो आप जानते ही हैं कि हर व्यक्ति सिर्फ पहनाने से साधु नहीं हो जाता है। पहनावा पहन लिया, गेरुए वस्त्र पहन लिए और वो साधु बन गया, ऐसा नहीं होता। जब तक वो अपनी आत्मा से व्यक्ति साधु नहीं होता है तब तक उसे हम साधु नहीं कह सकते हैं। जैसे कोई भी उसके आचार विचार द्वारा तय नहीं कर सकते हैं। कई बार गेरुए वस्त्र पहनने के बाद भी व्यक्ति साधु नहीं होता, क्योंकि वह मोह माया और सांसारिक वासनाओं का त्याग नहीं कर पाता। कोई व्यक्ति साधु है या नहीं, इस बात से यह निश्चित होगा कि वह व्यक्ति समाज, राष्ट्र और मनुष्यता के प्रति क्या सोच रखता है एवं समाज के विकास में उसका क्या योगदान है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे। तो इसका उत्तर आप बहुत सिंपल तरीके से लिख देना। भगत सांसारिक वस्तुओं से मोह नहीं करते थे, उन्हें अपने इकलौते पुत्र से प्रेम था, मोह नहीं। जब बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई तो उन्हें दुख तो हुआ, किंतु उन्होंने इसे प्रकृति का एक नियम माना। श्राद्ध की अवधि समाप्त होने पर उन्होंने अपनी पुत्र वधू को दोबारा विवाह करने का आदेश दिया। इस प्रकार उन्होंने अपना कर्तव्य तो पूरा किया, किंतु मोह किसी से नहीं किया। तो बच्चों, आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिएगा अपनी फेयर नोटबुक पर। धन्यवाद।